अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, बैठा नगर सुमरि भगवाना। मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चलेउ सुमरि नर हरि। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, पिछली बार मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हनुमान जी ने एक माला के असंख्य टुकड़े कर डाले थे केवल अपने राम जी को ढूंढने के लिए, और मैंने आपसे पूछा था कि वो माला हनुमान जी को किसने दी थी। और ऑप्शन में मैंने आपको 4 नाम बताए थे, जिसमें शायद विभीषण जी थे और माता सीता थी, कौशल्या माता थी और राम जी थे। तो इसका सही आंसर है माता सीता ने वो माला हनुमान जी को दी थी। हनुमान जी को वो माला जो थी वो माता सीता ने दी थी, और माता सीता को वो माला विभीषण जी ने उपहार के स्वरूप में दी थी, जो हनुमान जी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और इसका आंसर मैंने हनुमान जी की कई पुस्तकों से पढ़ने के बाद आपको बता रही हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछने वाली हूँ। प्रश्न मेरा ये है कि आपने उस समय की घटना जरूर सुनी होगी, रामायण अगर देखी है तो, जब हनुमान जी पहली बार समुद्र पार करके लंका गए थे सीता माता को खोजने के लिए, तो उन्होंने अशोक वाटिका को क्षतिग्रस्त कर दिया था, बहुत सारे राक्षसों को मार डाला था। पूरी उनकी रावण की जो अशोक वाटिका थी उसके फल वगैरह तोड़ तोड़ के खा लिए थे, कुछ तोड़ के फेंक दिए थे। तो जब रावण इससे परेशान हो गया था तो उसने किसको भेजा था? हनुमान जी को पकड़ के लाने के लिए, जिसने ब्रह्मास्त्र चला के हनुमान जी को कैद किया था और रावण की दरबार तक ले गया था। तो मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ। ऑप्शन है अहिरावण, दूसरे पे है अक्षय कुमार, तीसरे पे है माल्यवान और चौथे पे है इंद्रजीत। तो जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं। दोस्तों, आज मैं आपसे हनुमान चालीसा से जुड़े 2 चमत्कारी प्रयोग को शेयर करने वाली हूँ। ये प्रयोग आपको बहुत लाभ देंगे। दोस्तों, हनुमान जी की बहुत ही प्रमाणित स्तुति है हनुमान चालीसा, जिसे तुलसीदास जी ने रचा था और जिसमें 40 दोहे हैं। और हम भारतीयों में ये हनुमान चालीसा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे इसे कंठस्थ कर लेते हैं, और हमें ये सिखाया जाता है कि अगर डर लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा हो तो हनुमान जी का पाठ करना। और इस चालीसा के पाठ करने से लोगों को बहुत लाभदायक प्रभाव देखने को मिलते हैं। और इसके कुछ अनुष्ठान भी होते हैं दोस्तों, जिन्हें करने से आपकी मनोकामना पूर्ति होती है, आपके रोगों का नाश होता है। लेकिन इनकी संख्या जो होती है वो निर्धारित होती है कि आपको इतने पाठ करने हैं तो इस चीज़ का समाधान होगा, इतना पाठ करना है तो इस चीज़ का समाधान होगा। और उस पाठ को करने की क्या सही विधि है, क्योंकि बिना सही विधि के आपको इस पाठ का पूरा लाभ नहीं मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। क्योंकि किसी कार्य को करने में विधि जो है वो महत्वपूर्ण होती है। देखिए, भाव तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिना भाव के तो कोई कार्य बनने से रहा। लेकिन जब किसी प्रकार का अनुष्ठान हम करते हैं तो उस अनुष्ठान में आपको विधि भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज मैं आपको जो 2 उपाय बताने जा रही हूँ, उनमें से एक उपाय उन लोगों के लिए है जो किसी कोर्ट केस में फंस जाते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना चाहते हुए भी किसी केस वगैरह में फंस गए हैं, और उसका उन्हें कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है। उन्होंने सारे उपाय करके देख लिए हैं, अब भगवान ही केवल सहारा है उन्हें इस समस्या से उबारने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी पाठ बताने वाली हूँ। अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है, अगर क्या है आपने जरूर ही पढ़ी होगी, मुझे सुनने वाले सारे लोगों को हनुमान चालीसा तो बिल्कुल रटी ही होगी। तो उसमें एक बड़ी ही सुंदर लाइन है कि जो 7 बार पाठ कर छूटे बंदी महासुख होई। तो ये जो पंक्ति है इसका तात्पर्य ये है कि जो भी मनुष्य 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे हर प्रकार के बंधन से हनुमान जी मुक्त कराते हैं। तो उन्हें, हनुमान जी को आप जानते हैं कि बंदी छोड़ बाबा भी कहा जाता है, और ऐसा सिर्फ हनुमान जी के लिए ही प्रचलित है, क्योंकि जिन भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं वो हमें बंधन से जो बचाते हैं, लेकिन हनुमान जी हमें मुक्त करा देते हैं।
बिल्कुल भी इसमें आपको संदेह नहीं करना है और इस पर आपको पूरा विश्वास करना चाहिए कि ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। दोस्तों, जो भी उपाय मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ये पुराने समय से लोगों द्वारा आजमाए हुए हैं। मैं कोई नई बात आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज आधुनिकता के कारण हमारे जो पुराने रीति-रिवाज हैं या पुराने अनुष्ठान हैं, उनमें एक धूल सी जम गई है, जिन्हें मैं हटाने का एक छोटा-सा प्रयास कर रही हूँ। अब आपको सुनना है कि किस तरीके से आपको 100 बार का पाठ करना है अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट का केस चल रहा हो तो। सबसे पहले आपको इसके लिए दिन चुनना होगा मंगलवार, क्योंकि मंगलवार का दिन इस विशेष अनुष्ठान के लिए बहुत ही फलदायी होता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करते हैं इसे तो ये अति शीघ्र फलदायी है। मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाइए। और अगर आप लाल रंग के कपड़े पहने तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि जो लाल रंग होता है वो एक तो ऊर्जा का प्रतीक होता है और हनुमान जी को विशेष रूप से प्रिय होता है ये लाल रंग। तो आप अगर लाल कलर के कपड़े पहनेंगे तो ये आपकी जो इस अनुष्ठान में बहुत लाभ देगा। किसी हनुमान मंदिर में जाएंगे तो आपके लिए विशेष लाभकारी है ये, जो आपके घर के नज़दीक हो। ध्यान रखें कि वो मंदिर जो है वहाँ पे पीपल का वृक्ष भी होना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे अगर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित होती है तो आपको उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, एक चीज़ और अपने साथ ले जाना ना भूलिए, वो है कुश का आसन, क्योंकि कुश आसन जो होता है सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहता है, पवित्र माना जाता है अगर आप किसी प्रकार का अनुष्ठान करते हैं। अगर आपके पास उसका आसन नहीं हो तो आप लाल रंग का कोई ऊनी आसन ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको आसन नहीं लेना है। मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम आपको क्या करना है उसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। सबसे पहले आपको उस आसन को बिछा लेना है, उस पे अपने आप को स्थापित कर लीजिए, बैठ जाइए। वो भी बैठना किस ओर है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके। जिस तरफ से सूरज उगता है आपको उस दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाना है। और हनुमान जी के साथ आपको राम जी की पूजा भी जरूर करनी है। बिना राम नाम के आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। हनुमान जी को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं जब तक आप राम जी की शरण में नहीं जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको उस आसन पे बैठने के बाद हनुमान जी का मानसिक जाप करने से पहले आपको राम जी के नाम की एक माला करनी है, लेकिन उससे पहले आपको देसी घी का एक दीपक जलाना है। दीपक थोड़ा बड़ा लीजिएगा, क्योंकि पाठ आपको 100 बार करने हैं और 100 बार का पाठ करने में देखिए दोस्तों कई घंटे लग जाते हैं, बहुत परिश्रम का कार्य है, लेकिन आपकी परेशानी भी तो दुष्कर है। फिर आपको इसमें इतना हिचकिचाना नहीं चाहिए। जब कोई बहुत ही कठिन परेशानी होती है, कठिन विपत्ति होती है, तो उसके लिए आपको परिश्रम करना अनिवार्य है। तो आपको घी का दीपक जला लेना है। हनुमान जी को आप माला अर्पित कीजिए तुलसी के पत्तों की, उसके बाद उन्हें लड्डू का भोग लगाइए और वो दीपक जलाकर रख दीजिए। और अपने साथ गिनती के लिए जैसे मखाने ले लीजिए, या किसी चीज़ का कोई दाना होता है, मूंगफली का दाना आप रख सकते हैं, या मिश्री रख सकते हैं छोटे छोटे दानों में, या इलायची दाना जिसको कहते हैं उसे आप रख सकते हैं, ताकि आपकी गिनती में कोई गड़बड़ी ना हो। आपको 100 बार पाठ करने में कोई भी ऐसा ना हो कि आपसे गलती हो जाए। राम नाम की जब आप माला जाप कर लें उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है, अनवरत यानी कि बिना रुके। आपको एक मिश्री उठाकर एक अलग कटोरी में रखनी है और पूरी हनुमान चालीसा का पाठ आपको कर लेना है। और ऐसे ही करते करते आपको 100 बार का पाठ करना है उसी मंदिर में बैठकर। देखिए, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे भी इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, आपको लाभ ही मिलेगा। लेकिन अगर आप मंदिर में करते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। एक साथ ही पाठ को समाप्त करने का प्रयास कीजिए। बीच में आप चाहें तो मुख सूखने पर पानी वगैरह ले सकते हैं, और अगर आपके पैर दुखने लगे तो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं।
पर हो सके तो इस पाठ को आप एक ही बार में पूरा कीजिए। एक बार में ये जब 100 पाठ आपके समाप्त हो जाएं, उसके बाद हनुमान जी की आरती करें और जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है उसे मंदिर में जो भी लोग हैं उन्हें बांट दें और अपनी समस्या जो आपके मन में है वो हनुमान जी के सामने रख कर हनुमान जी के ऊपर उस समस्या को छोड़कर अपने घर पे चले आइए। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं दूसरी समस्या या दूसरे अनुष्ठान को आपको बताने लगूंगी, क्योंकि अभी मुझे लोगों के नाम भी आपसे शेयर करने हैं। तो मैं अगला जो अनुष्ठान है हनुमान चालीसा का, उसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो अब मैं उन लोगों के नाम बताती हूँ जिन्होंने मुझे सही आंसर लिखकर भेजा था। उसमें से सबसे पहले हैं वरुण सिंह जी, दूसरे हैं तुषार कलगुटकर जी, तीसरे हैं चंद्रमोहन विष्ट जी, चौथे हैं कपिल दाव जी और 5वें नंबर पे हैं सपना लखनपाल जी। इन सब लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ और बाबा करें आपकी हर मनोकामना पूरी हो और मुझे सुनने वाले हर भक्त पर बाबा की ऐसे ही कृपा दृष्टि बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपके ऊपर ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।